नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अमेरिका से जो बुरी खबर आने वाली है और उसके साथ साथ अपने लोकल मार्केट में जो एग्जिट पोल आएंगे और ये जो मंथली एक्सपायरी है, इन सब का इस वीक में किस तरीके का मार्केट में इम्पैक्ट होगा और कौन से लॉजिक के साथ हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पिछले कुछ वीक से मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली एक रेंज का दायरा बना के चल रहा है और एक मिडल ऑफ द रेंज में मार्केट आ गया है। मार्केट को अगर अपसाइड का या डाउन साइड का कोई भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाना हो तो सबसे पहले मार्केट को इस लेवल के कंसोलिडेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ये कंसोलिडेशन को ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में रिटेल ट्रेडर के लिए या बड़े ट्रेड के लिए कोई भी बड़ा ट्रिगर नहीं मिलने वाला। तो हम लोगों को ये पॉइंट के ऊपर फोकस करना है कि कब जाके ये जो रेंज है वो रेंज ब्रेक होने की आशंका यहाँ पर पैदा हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से मैं जो आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, मैंने आपको ऊपर की साइड में 19,875 का जो लेवल दिया हुआ है और नीचे की साइड में 19,650 का जो लेवल दिया हुआ है, इसके बीच में मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, ऐसा मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। कल के दिन हम लोगों को एक मौका था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे मतलब 19,800 के नीचे सस्टेन हो जाता तो मार्केट में एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल जाता। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने इनिशियली ब्रेक तो किया, लेकिन वहाँ पर सेलर लोग सस्टेन नहीं हो पाए और यहाँ पर वीकेंड होने के कारण और मंडे के दिन छुट्टी होने के कारण यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने अपना यहाँ पर पोजीशन बुक करने की कोशिश की और मार्केट से निकल गए। उसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी कम होगा और दोबारा मार्केट रेंज बाउंड जोन में फंसा रहा है। तो अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो न्यूज़ आने वाला है, इस न्यूज़ का किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले वीक में मार्केट के ऊपर। सबसे पहले मंडे के दिन हम लोगों को हॉलीडे मिलने वाला है। तो मंडे के दिन हॉलीडे होने के कारण क्या रहेगा, अपना मार्केट तो बंद रहेगा लेकिन ग्लोबल मार्केट जो है वो ग्लोबल मार्केट चालू रहेंगे। तो ट्यूसडे के दिन हम लोग जब भी ओपन हो जाएंगे, हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग गैप के साथ ओपन हो सकते हैं। तो अगर गैप को हम लोगों को समझना है कि गैप पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो हो सकता है। तो यूएस मार्केट से जो खबर निकल के आई है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। कोरोना के दौरान जो इंटरेस्ट रेट कम हुए थे यूएस मार्केट में, उसके बाद एक इंटरेस्ट रेट हाइक का सिलसिला चालू हो चुका था। ये इंटरेस्ट रेट हाइक के सिलसिले को अभी यहाँ पर बंद करने का कन्फर्मेशन हम लोगों को आने वाले फेडरल रिजर्व के मीटिंग में मिल सकता है। तो ये जो फेडरल रिजर्व का मीटिंग है, यहाँ पर अगर ऐसा डिसीजन हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट में हाइक बंद हो जाएगा तो वो थोड़ा सा अपना स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा। तो इस नेगेटिव फैक्टर की वजह से जो लोग रहेंगे मार्केट में बड़े क्वांटिटी के साथ काम करने वाले, वो अभी थोड़ा कॉशियस मोड पे चले जाएंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ये अगर खबर आ जाती है तो ग्लोबल मार्केट में हम लोगों को ज़्यादा गिरावट या ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे मार्केट एक पॉज की स्टेज में चला जाएगा और उसका रिपल इफेक्ट अपने इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। तो इस खबर की वजह से आशंका यह है कि ये रेंज बाउंड जोन जो है वो आने वाले कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू रह सकता है। तो पहली बात ये दिमाग में रख के चलिए कि आने वाले कुछ दिनों के लिए हम लोगों को बड़ा एक्सपेक्टेशन मूव का बारे में नहीं रखना है। सेकंड पॉइंट, अपना इंडियन ग्लोबल मार्केट के बाद इंडियन लोकल मार्केट को अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को कौन से ट्रिगर आने वाले वीक में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे कुछ स्टेट के इलेक्शन है उसके एग्जिट पोल के रिजल्ट आएंगे। इस एग्जिट पोल के रिजल्ट का डायरेक्ट इंपैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं होगा क्योंकि ये अपने स्टेट के इलेक्शन है, सेंट्रल के इलेक्शन नहीं है। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट जो हो जाएगा वो सेंटिमेंट की तरफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूलिंग पार्टी अगर वापस सत्ता में आ जाती है तो वो बेनिफिशियल रहेगा, अगर नहीं आ जाती तो फिर वहाँ पे मार्केट में एक सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव डेवलप हो सकता है। सेकंड पॉइंट, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों को जो एक्सपायरी मिलने वाली है वो मंथली एक्सपायरी मिलने वाली है। मंथली एक्सपायरी में हमेशा ओपन इंटरेस्ट का डेटा बड़ा रहता है और फिर यहाँ पर अगर आपको ट्रैपिंग देखने को मिलती है तो बड़ा रैली और बड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो उस तरीके का मोमेंटम अगर हम लोगों को प्रेडिक्ट करना है तो हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। मैंने जो आपको कल का वीडियो बताया हुआ था उसमें मैंने क्लियर कट बताया हुआ था कि मार्केट जो है 19,790 के नीचे आता है तो हम लोगों को मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और उसका टारगेट जो था ये वाला टारगेट लेवल था। अभी तक मार्केट ने ना ही टारगेट अचीव किया है ना ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। तो वेरी लेस प्रोबेबिलिटी है कि ट्यूसडे के दिन अगर मार्केट इस मोमेंटम में कहीं पे भी खुल जाता है तो दोबारा मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है जो मार्केट को
140 के लेवल तक नीचे लेके आ सकता है। लेकिन इसकी आशंका कम है क्योंकि मंडे के दिन हम लोगों को छुट्टी होने के कारण जब हम लोग ट्यूसडे के दिन ओपन हो जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों को एक गैप देखने को मिलेगा। तो अभी उस गैप को किस तरीके से प्ले करना है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी गैप के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट कितना बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाता है। तो ऊपर की साइड में एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों को देखने को पड़ेगा जहाँ से मार्केट में हम लोगों को एक बड़ा पोजीशन बनता हुआ ओपन इंटरेस्ट की डेटा में दिखाई पड़ता है। तो ऊपर की साइड में ये जो 19,875 का लेवल है ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल यहाँ पर बन चुका है क्योंकि एक दो बार यहाँ से एक तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी। अगर मार्केट इस लेवल के करीब ओपन हो जाता है तो यहाँ से फिर मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखा सकता है। तो ये लेवल में गैप अप ओपनिंग के साथ क्या हो जाएगा, जितने भी लोगों ने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी के साथ बाय करके रखा हो जाएगा वो लोग वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे। और जो पुराने वाले ट्रेडर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर सेल करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया रहेगा वो लोग यहाँ पर फ्रेश सेलिंग के पोजीशन इनिशिएट करेंगे और उनके फ्रेश सेल की वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का सहारा मिलने के कारण मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। नीचे की साइड में आज का जो क्लोजिंग प्राइस है इस लेवल तक मार्केट आने की यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। मार्केट मान लो कि एकदम बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाता है इस लेवल के ऊपर तो हम लोगों को इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं करना है। मार्केट को थोड़ा सेटल डाउन होने देने के बाद अगर इस लेवल को मार्केट अपसाइड की तरफ लेने के जाने के लिए कोशिश करेगा तो हम लोगों को वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी इसके पीछे का प्राइस एक्शन का लॉजिक यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा के लॉजिक को समझेंगे और फिर साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको प्राइस एक्शन में एक थ्योरी सिखाया हुआ था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी 2 बार रेजिस्टेंस ले लिया है और अगर ये गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो जैसे ही मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो जाएगा यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे। लेकिन इतने बड़े गैप अप के साथ और वो भी मार्केट जो है 19,900 के ऊपर खुलेगा तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर सेल करने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ रहेगा। तो मार्केट जब भी नीचे आएगा ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आ जाएगा और जो लोगों ने यहाँ पर ये गैप की वजह से अपॉर्चुनिटी को मिस किया रहता है वो साइडलाइन पर बैठे हुए ट्रेडर फिर यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे और उनके बाइंग के ऑर्डर फ्लो के कारण क्या हो जाएगा, मार्केट में हम लोगों को एक अच्छा खासा रिवर्सल इस लेवल से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी आपके लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो ये होगा गैप अप ओपनिंग के बाद। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इमीडिएट यहाँ पर मैं सेल का पोजीशन लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। बड़े गैप डाउन के बाद मार्केट में मैं सेल का पोजीशन कब ले लूँगा, जब फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर मार्केट बड़े गैप डाउन के साथ नीचे आता है तो यहाँ पर डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। तो वहाँ पे थोड़ा आपको वेट एंड वॉच की मोड पे रहने के बाद प्राइस एक्शन देखना है किस तरीके का बन रहा है और उस प्राइस एक्शन के साथ ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करके हम लोग वहाँ पे डिसीजन ले लेंगे। अभी डेली चार्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लेते हैं तो जनरली क्या हो जाता है, इस तरीके का मार्केट, मतलब आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो मार्केट यहाँ पर डेवलप हो चुका है ये मार्केट में हम लोगों को कुछ भी क्लियर कट ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। अभी ट्रेंड कब दिखाई नहीं देता, जब भी मार्केट में एक बड़ा रैली हम लोगों को देखने को मिलता है तो उस बड़े रैली के बाद मतलब एक ट्रेंडी मोमेंटम के बाद रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को एक्सपेक्टेड रहता है। उस रेंज बाउंड मोमेंटम में मार्केट अगर होलाटाइल हो जाता है तो उस होलाटाइल मार्केट में जनरली रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाता है। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर का जो इमोशंस है वो काम कर देता है और यहाँ पर फिर वो लॉस बुक करके निकल जाता है। तो जब भी हम लोगों का जो पोर्टफोलियो रहता है उस पोर्टफोलियो के बारे में हम लोग सोचते हैं तो उस पोर्टफोलियो में आपको कब ऐड करना है और कब वहाँ से एग्जिट होना है, इसके कुछ थंब रूल आपको समझने पड़ेंगे। मार्केट में आप कभी भी 100% टॉप टू बॉटम ट्रेंड नहीं पकड़ सकते। अगर इनिशियल मोमेंटम कुछ छोड़ दे और टॉप का मोमेंटम छोड़ दे और बीच का 70-80% भी आप मोमेंटम अगर पकड़ पाओगे तो वो भी आपके लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी रहेगा। जब भी ये मार्केट ट्रेंडी रहता है तो इस वाले साइकोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जब भी इस टाइप का मार्केट रहता है कि जहाँ पर जो है वो कम्प्लीटली रेंज बाउंड सिनेरियो दिखा रहा है तो यहाँ पे अगर आप एवरेजिंग करते हो तो एवरेजिंग में आपका क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। मान लो कि आप इस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में कोई निवेश कर रहे हो तो उसकी वजह से अगर आप मंथली या फिर मार्केट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो तो हर एक जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट चल लग जाता है और आपका जो एवरेज आता है, ये जो रेंज बाउंड वाला जोन रहता है वो एवरेज आपका इस डाउन साइड की तरफ आ जाता है। मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप जो रहते हो वो एवरेज की वजह से प्रॉफिट में रहने की हाई प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी रहते हो। ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए। अगर इसके बारे में कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। अभी आने वाले वीक में हम लोगों को जो फोकस करना है वो इस लेवल की तरफ फोकस करना है, और मार्केट जितना ज़्यादा टाइम इस रेंज बाउंड फेज में रहेगा उतना ज़्यादा आने वाले वीक में हम लोगों को जो ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में याद रखिए ये 19,875 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट 2,000 के लेवल तक को 20,000 के लेवल तक को भी टच करने को जा सकता है। जैसे ही कोई हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएगा अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है वो मैं कल के वीडियो में आपको करके बता दूंगा। ये एजुकेशनल वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।